एक बार की बात है जब बादशाह अकबर अपने साम्राज्य की उन्नति और विकास के लिए पूरे देश में चर्चा में थे। बादशाह अकबर के दरबार के नवरत्नों की तारीफ तो पूरे देश में हो रही थी। उसी समय तुर्किस्तान के बादशाह को बादशाह अकबर की प्रसिद्धि से जलन हो रही थी। तुर्किस्तान के बादशाह ने बादशाह अकबर को नीचा दिखाने के लिए एक योजना बनाई। तुर्किस्तान के बादशाह ने अपने कुछ दूतों और सिपाहियों को एक संदेश पत्र देकर बादशाह अकबर के दरबार में भेजा। तुर्किस्तान के बादशाह ने संदेश में लिखा था, बादशाह अकबर, मैंने आपके साम्राज्य को लेकर एक रोचक बात सुनी है। आपके साम्राज्य में एक ऐसा पेड़ है जिसके मात्र पत्ते के सेवन से लोगों की उम्र में बढ़ोतरी होती है। यदि यह बात तनिक भी सत्य हो तो वह अद्भुत पेड़ के कुछ पत्ते हमारे लिए भी अवश्य भिजवाए। आपका मित्र तुर्किस्तान बादशाह। बादशाह अकबर तुर्किस्तान के बादशाह का संदेश पढ़ने के बाद अत्यंत चिंतित हो गए। बादशाह अकबर ने अपने सभी दरबारियों और बीरबल से तुर्किस्तान के बादशाह के संदेश को लेकर चर्चा की। सभी दरबारी और बादशाह अकबर अत्यंत चिंतित हो गए। किसी को भी कोई सुझाव न मिला। बीरबल ने सभी को चिंतित देखकर कहा, जहां पनाह, मेरे पास इस संदेश का सुझाव है। बीरबल ने कहा, हुजूर, आप सभी दूतों और सिपाहियों को एक किले में बंद करके कुछ दिनों के लिए छोड़ दें। बीरबल के कहे अनुसार बादशाह अकबर ने उन दूतों और सिपाहियों को कैद करवा दिया। कुछ दिनों के बाद बादशाह अकबर और बीरबल तुर्किस्तान से आए दूतों और सिपाहियों से मिलने जाते हैं। दूतों और सिपाहियों को बादशाह अकबर और बीरबल को देखकर लगता है कि अब वह अपने घर जा सकेंगे। लेकिन बादशाह अकबर और बीरबल तुर्किस्तान के दूतों और सिपाहियों से कहते हैं कि तुम्हारे बादशाह ने जिस अद्भुत वस्तु की मांग की है वह तुम लोगों को तब तक नहीं मिलेगी जब तक कि इस किले की एक भी ईंट ना गिर जाए। जैसे ही इस किले की एक भी ईंट गिरी तुम लोगों को तुर्किस्तान भेज दिया जाएगा। लेकिन तब तक तुम लोगों को यही बंद होकर रहना पड़ेगा। तुम लोगों को कोई तकलीफ नहीं होगी, तुम्हारी जरूरत का विशेष ध्यान रखा जाएगा। बादशाह अकबर और बीरबल इतना कहकर वहां से चले गए। कैद में बंद तुर्किस्तान के दूतों और सिपाहियों को अब बहुत चिंता हो रही थी। उन्हें अब कैद से मुक्ति के कोई आसार नजर नहीं आ रहे थे। तब उन्होंने अपने अपने भगवान को याद किया। उन्होंने अपने भविष्य के लिए अपने भगवान से काफी प्रार्थनाएं की। भगवान तो बहुत ही दयालु और कृपालु होते हैं। भगवान ने तुर्किस्तान के दूतों और सिपाहियों की प्रार्थना को सुन लिया। कुछ दिनों के बाद वहां जोरदार भूकंप आया और किले का कुछ हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया। जब ये बात बादशाह अकबर और बीरबल ने सुनी तो तुर्किस्तान के दूतों और सिपाहियों को राज दरबार में बुलाया गया। बादशाह अकबर ने कहा, तुम लोगों को अपने बादशाह का संदेश तो पता ही होगा और अब तुम लोगों ने उसका जवाब भी जान लिया होगा। यदि नहीं तो ध्यान से सुनो और अपने बादशाह को भी बताना। बादशाह अकबर ने कहा, तुम लोगों की संख्या केवल 100 है, फिर भी तुम लोगों की आह दुख से किला गिर गया। तुर्किस्तान के बादशाह तो कई हजार लोगों पर अत्याचार कर रहे हैं, तो कैसे वहाँ के बादशाह की उम्र बढ़ सकती है। तुर्किस्तान के बादशाह की उम्र तो दिन प्रतिदिन कम हो रही है। उनके अत्याचारों से कई हजार लोगों की आह से उनका शीघ्र ही पतन होगा। बादशाह अकबर कहते हैं, हम अपने साम्राज्य में कभी किसी पर अत्याचार नहीं करते। हम अपनी प्रजा का भरण पोषण और उनके सुरक्षा का ध्यान रखते हैं। अपने साम्राज्य की प्रजा का अच्छे से भरण पोषण करने और उनकी सुरक्षा करना ही आयुवर्धक पेड़ है। बाकी सब बेकार की बातें हैं। बादशाह अकबर ने तुर्किस्तान के दूतों और सिपाहियों को उनके संदेश का अद्भुत जवाब दिया। तुर्किस्तान के दूतों और सिपाहियों ने अपने देश जाने की इजाजत बादशाह अकबर से ली और वे सभी बादशाह अकबर के दरबार से चले गए। बादशाह अकबर ने तुर्किस्तान के दूतों और सिपाहियों को रास्ते के लिए खाना और कुछ मुद्राएं भी दी। जब तुर्किस्तान के दूतों और सिपाहियों अपने बादशाह के दरबार में गए तो उन दूतों और सिपाहियों ने अपने बादशाह को आयुवर्धक पेड़ की विशेषता के साथ साथ अद्भुत सीख भी बताई। तुर्किस्तान के बादशाह ने बादशाह अकबर की शिक्षा से सीख ली और अपने साम्राज्य में प्रजा की सुरक्षा और भरण पोषण पर ध्यान देना शुरू कर दिया। तुर्किस्तान के बादशाह ने बादशाह अकबर को धन्यवाद भी दिया।
इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें दूसरों की हमेशा सहायता करनी चाहिए।